अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल रेडॉन 22 गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अब देखिए बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। अब आप प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ सिंटैक्स पढ़ा दूँ तो आप सिर्फ सिंटैक्स सीख लेंगे। अब आपसे किसी ने सवाल किया कि बताओ प्रोग्राम क्या होता है, तो जब प्रोग्राम ही आपको नहीं पता होगा तो आप किस तरह से जवाब देंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। तो देंगे बिल्कुल सिंपल करके मैं आपको समझा रहा हूँ। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और सेट्स ऑफ प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किस तरह से? मैं इन चीज़ों को आपको डिफ़ाइन करता हूँ। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, मतलब एक से ज़्यादा हिदायत। किस तरह की हिदायत? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलें एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मैंने खोल लिया पेंट। अब जितने भी लोग हैं सब लोगों ने ये यूज़ किया होगा बचपन में भी, और अक्सर लोगों ने ये चीज़ें यूज़ की होंगी। अब देखें, अब सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर किस तरह से प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक प्रोग्राम बनाने के लिए देता हूँ। आपको क्या बनाना है? एक पेंसिल का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? एक पेंसिल का प्रोग्राम बनाना है। अब उस पेंसिल के प्रोग्राम में आपको क्या करनी है? एक से ज़्यादा हिदायत देनी है। किस तरह की हिदायत? कि वो किस तरह से काम करे। ठीक है, अच्छा पहली हिदायत क्या कि अगर यूज़र क्या करे, राइट क्लिक करे, तो आपको क्या करना है? एक डॉट ड्रॉ कर देना है। जिस तरह से आप अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा। तो आपको आपने किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी कि जब यूज़र राइट क्लिक करे तो आपको क्या करना है? एक डॉट को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन ये हो गई। इसके साथ साथ दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कि अगर यूज़र राइट क्लिक भी करे और अपने माउस को ड्रैग भी करे तो क्या करना है? जहाँ जहाँ पर उसने ड्रैग किया है वहाँ वहाँ पर आपको लाइन बनानी है। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन बनानी है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि सिर्फ राइट क्लिक वाला, और दूसरा क्या हो गया? लाइन वाला। तो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो गए। और एक और इंस्ट्रक्शन क्या कि अगर यूज़र कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करता है, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, कुछ भी, तो उसी कलर का आपको डॉट भी बनाना है और उसी कलर की आपको लाइन भी बनानी है। ये क्या होगी? एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इसी तरह से सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बना दिया? एक पेंसिल का प्रोग्राम बना दिया। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की। अब मान लें मैं आपको टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है? एक इरेज़र का प्रोग्राम बनाना है। इरेज़र का प्रोग्राम बनाना है। अब उसमें आपको क्या करनी है? कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको तरीक़ेकार बताना है कि ये काम किस तरह से करेगा। इंस्ट्रक्शन देनी, हिदायत देनी है। तो आपको क्या करना है? एक इरेज़र का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अब इरेज़र के प्रोग्राम में आपको क्या करना है? एक इंस्ट्रक्शन आपने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आपको क्या पास करनी है कि जब यूज़र क्या करे, राइट क्लिक करे और कहीं पर भी राइट क्लिक करे तो वहाँ से क्या करो? चीज़ों को इरेज़ कर दो। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन ये हो गई। और उसके साथ साथ जब यूज़र राइट क्लिक करे और ड्रैग करे तो क्या क्या करो? जहाँ जहाँ इसने ड्रैग किया वहाँ वहाँ चीज़ों को रिमूव कर दो। ठीक है, इसने रिमूव कर दिया। अब इसी तरह से यूज़र चाह रहा है कि अपने इरेज़र का साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करे, तो एक इंस्ट्रक्शन ये भी हो गई कि जब मैं कंट्रोल प्लस करूँ तो क्या हो? इरेज़र का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन हो गया। और इसी के साथ साथ जब मैं कंट्रोल और माइनस का बटन दबाऊं तो ये क्या हो? इसका साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाए। तो एक प्रोग्राम ये हो गया। ठीक है, अब आपने एक पेंसिल का प्रोग्राम बना लिया और अब आपने एक इरेज़र का प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बना लिए। टेक्स्ट का प्रोग्राम बना लिया, मैग्नीफाई का प्रोग्राम बना लिया, अलग अलग जो कलर पिकअप के प्रोग्राम बना लिए, बहुत सारे आपने प्रोग्राम बना लिए। ठीक है, तो अब उन सारे प्रोग्राम को मैं एक जगह पे लाके बंद कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक पेंसिल का बनाया, अब आप पेंसिल यूज़ करने के लिए कोई दूसरा प्रोग्राम यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह से आप एक इरेज़र को यूज़ करने के लिए फिर दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पे इरेज़र टूल को यूज़ करेंगे, फिर कलर बकेट को यूज़ करेंगे।
ऐसा तो नहीं है ना। अब आप क्या करेंगे, उन सारे प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर की शक्ल दे देंगे, ताकि मैं क्या करूँ, आसानी से अपने काम को परफॉर्म कर सकूँ। वो सारे टूल्स मुझे एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाएँ। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, और सेट्स ऑफ प्रोग्राम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ये बात आपको और भी ज़्यादा क्लियर कर। प्रोग्राम को बनाने के साथ साथ कुछ उसके रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो वो कुछ चीज़ें क्या है, सबसे पहली चीज़ कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट मतलब कि इट डज़ व्हाट इट इज़ वांटेड टू डू। मतलब क्या कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या उसका आउटपुट वही आ रहा है जो आपको आउटपुट चाहिए था, जो डिज़ायर आउटपुट है आपको वही मिल रहा है। इसकी मिसाल कि आपको चाहिए, एक पेंसिल का प्रोग्राम बनाया, उसमें इंस्ट्रक्शन पास की कि ये इस तरह से राइट करेगा, लाइन क्रिएट करेगा और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करेगा, और उसको आपने इंस्ट्रक्शन दे दी। इंस्ट्रक्शन देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इरेज़र का काम कर रहा है, कि वो लाइन ड्रॉ करने के बजाय वो चीज़ों को रिमूव कर दे रहा है, तो ये तो प्रोग्राम आपका सही नहीं हुआ ना। तो इन चीज़ों को भी बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है कि जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ उसका आउटपुट भी वही है जो मैं डिज़ायर आउटपुट चाहता हूँ। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि ये यूज़ेबल हो, मतलब इजी टू यूज़ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो, उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपने पेंसिल का प्रोग्राम बनाया, तो वो इजी क्यों है, क्योंकि आपने राइट क्लिक रखा है और माउस को ड्रैग करके मैं आराम से कर सकता हूँ। अब इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल की रख देता कि आपको कंट्रोल अल्टर इंटर करेंगे तो फिर वो डॉट ड्रॉ करेगा, या इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्शन में पास करते, तो ये प्रोग्राम मैं अपने लिए मुश्किल बना देता। तो मैं जितना ईज़ी टू यूज़ बनाऊँगा अपने प्रोग्राम को, उतना मेरा प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा। फिर इसके साथ साथ कि ये रिलायबल भी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार उसने वर्क किया प्रॉपर्ली, दूसरी बार जब वो वर्क कर रहा है तो वो फ़ेल हो जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं पे 3 बार वो वर्क कर रहा है, चौथे बार में वो फ़ेल होने लग जा रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ख़्याल रखना पड़ेगा कि वो विदाउट फेलिंग वर्क करे, बार बार कहीं फ़ेल ना हो। चौथी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अपडेट इट कैन बी इन्हेंस्ड एंड अपडेट। मतलब क्या कि ये मॉडिफाइबल होना चाहिए। आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को आपको आगे चलकर अपडेट करना है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं दूं, आप लोग पबजी और इस तरह से दूसरे दूसरे गेम्स को आप खेल रहे होते हैं, तो उसमें मतलब टाइम टू टाइम अपडेट्स उसमें आ रहे होते हैं कि सीज़न 1 सीज़न 2 इस तरह से अपडेट आ रहे होते हैं। तो वो अपडेट जो प्रोग्रामर है उसको अपडेट किस तरह से कर रहा है, तो अब अगर आप वो चीज़ें आपने ऐसी बनाई हैं कि वो बाद में अपडेट ना हो, तो फिर वो यूज़र क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं खेलनी है, मुझे कुछ नया चाहिए। क्योंकि यूज़र हमेशा कुछ नया चाहता है। जब भी वो आपके सॉफ्टवेयर में या किसी गेम में ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्ले करता है और आपके सॉफ्टवेयर में या गेम में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ ये एफिशिएंट भी होना चाहिए। एफिशिएंट, इट डज़ नॉट वेस्ट कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि किस तरह से वो एफिशिएंट हो और वो कंप्यूटर के रिसोर्स को वेस्ट ना करें। अब मान लें आपने बनाया, आपको बनाना है, एक वेरी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक पेंसिल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसका कोड है 3 लाइन का, आपने लिख दिया उसका कोड 10 लाइन का। वर्क भी 3 लाइन वाला कर रहा है और 10 लाइन वाला भी वर्क कर रहा है। मगर जो 3 लाइन वाला कोड है वो किस तरह का कोड है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कोड है। मतलब क्या कि वो रैम मेमोरी में जगह कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर रहा। अगर मान लें कि मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उसको ज़ाया कर रहा है, जबकि उसको नीड ही नहीं है, तो ऐसा प्रोग्राम भी आपके जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है उसको फेल कर सकता है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोग्राम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर के रैम मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम स्लो हो जाएगा और क्या कहते हैं फिर वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। अक्सर ऐसा होता है, गेम की मिसाल दूँ मैं, तो कोई गेम जो है बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाता है। उस लैग करने की वजह क्या कि वो बहुत ही ज़्यादा रैम मेमोरी को कंज्यूम करता है।
तो इसका भी हल हम लोगों ने निकाला है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में जो गेमिंग ट्यूटोरियल्स होंगे इंजन के ऊपर, उन चीज़ों में मैं आपको समझाऊंगा। जो ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल्स होंगे उन चीज़ों में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अब बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई कि प्रोग्राम क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है कि कोड को लिखना, जो कोड को जो मैं लिख रहा हूँ इस अमल को मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग। ठीक है। और एक और बात ये आती है कि प्रोग्रामर क्या होता है, जो कोड लिख रहा हो। अब एक तो ये हो गया ना कि आपने प्रोग्राम समझ लिया, और दूसरी बात ये प्रोग्राम लिखने के अमल को कहते हैं प्रोग्रामिंग, और जो बंदा कोड लिख रहा है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं, या हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपका सवाल वैलिड हुआ तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब तक के लिए इतना ही। चलते इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।